चलो तो मैं आज काइनेटिक एनर्जी सॉरी कोलिजन पढ़ा रहा हूँ। कोलिजन, ठीक है। कोलिजन लिखो, कोलिजन में सब लिखा हुआ है। कोलिजन कोलिजन में पढ़ना, कोलिजन तो जानते ही हो, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसी को कोलिजन बोलते हैं। तो कोलिजन में पढ़ना इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये सब पहले नोट कर लो। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है उसको पी से डिनोट करते हैं, और वो होता है क्या, एम इंटू भी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, ठीक है। और इसमें भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, और इसमें लॉस मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी में लॉस इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है और इन इलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें लॉस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसमें लॉस होता है समथिंग, इसमें कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो जल्दी नोट कर लो। ये सब जल्दी नोट करो, और फिर उसके बाद में इंडिविजुअल इसको, पहले इसको हम करेंगे, फिर उसके बाद में ये तो नहीं करें, ये तो है नहीं एनसीईआरटी में, इसको हम करेंगे, ठीक है। इसका एक डेरिवेशन है जो अभी मैं कराऊंगा। तो चलो मैं अब इसको रब करता हूँ। तो अब हम पढ़ रहे हैं एक में इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और इसमें कोलिजन हम ऐसे बता रहे हैं, जैसे ऐसे, जैसे इसका मास मान लो कि m1 है और इसका u1 है वेलोसिटी, इसका मास m2 है और इसका वेलोसिटी u2 है, ठीक है। u2, ठीक है। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन बिफोर कोलिजन है। ये है m1 और ये है m2 भी। ये क्या हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। और ये है m1, इसका वेलोसिटी हो जाता है v1, और ये है तुम्हारा m2, इसका वेलोसिटी हो जाता है v2 आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये तो जैसे एस एल अरोड़ा के बुक में गिवन है, या एच सी वी के भी बुक में गिवन है सब कंसेप्ट, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या गिवन है, एनसीईआरटी में ऐसे गिवन है, जैसे इसका मास मान लो कि m1 है, u1 है और इसका मास m2 है, ये रेस्ट पे है। ये क्या है, इसका u2 इक्वल टू की 0 है, रेस्ट पे है, ठीक है। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन है।
ये हो गया m1, ये हो गया m2, इसका वेलोसिटी हो गया v। ये क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। ये m1, ये v1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट का मास m2, और ये क्या हो गया, v2 हो गया। ये क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन है। ये है तुम्हारा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ऐसे गिवन है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो यही फार्मूला, हम तो यही निकालेंगे, इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और जहाँ जहाँ अगर कहे कि सेकेंड मास रेस्ट में है, तो जहाँ जहाँ U2 है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। हम इसी कंडीशन को लेकर, ये जनरल फार्मूला है, एक जनरल कंसेप्ट है, इसमें क्या है कि स्पेशल कंसेप्ट है। जैसे मान लो कि इसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव कर दिया, अगर कह दे कि बोथ बॉडी बी मूविंग, तो फिर हम ये तो हम कंडीशन ला नहीं पाएंगे। लेकिन इसके कंडीशन को हमने निकाल दिया, V1 V2 निकाल दिया। अगर कहे कि सेकेंड बॉडी M2 रेस्ट में है, तो उस केस में हमने जहाँ जहाँ U2 आएगा उसको हम 0 पुट कर देंगे, तो ये कंडीशन आ जाएगा। इसलिए ये कंडीशन क्या है कि स्पेशल कंडीशन है, लेकिन ये क्या है, वो जनरल कंडीशन है। तो हम जनरल कंडीशन बताएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि सेकेंड मास रेस्ट में है, तो U2 को हम पुट 0 कर देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो चलो अब हम शुरू करते हैं, इसी कंसेप्ट को लेकर हम सोल्व करेंगे। इसमें हमको V1 V2 फाइंड करना होता है, इसमें हमको V1 V2 फाइंड करना होता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, तो चलो हम शुरू करते हैं इसको। इसको हम ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ, बाई कंजर्वेशन ऑफ, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसके मोमेंटम को हमने पी आई लिख दिया, और इसके मोमेंटम को हमने पी एफ लिख दिया, ठीक है। तो इसमें लगा सकते हैं पी आई इक्वल टू पी एफ लिख सकते हैं। तो वो लिख सकते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमने किया क्या कि इसका मोमेंटम इक्वल टू इसका मोमेंटम, ठीक है। और एक तब अप्लीकेबल है जब सभी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा हो। अगर इन केस ये इधर जा रहा हो तो U2 को हम क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, समझ गए। ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए फॉर्मूला है। अगर मान लो कि जिसका वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसके सबके वेलोसिटी को हम क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि ए ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो तो U2 निगेटिव कर देंगे। आफ्टर कोलिजन कहीं M1 मान लो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो V1 को हम क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, या निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा हम करते हैं कि M1 को एक साइड लाते हैं, ये तुम्हारा M1 हो गया और ये M1 हो गया, एक साइड लाते हैं। तो M1 U1 माइनस M1 V1, इस M2 को और M2 को एक साइड करते हैं, तो M2 V2 माइनस M2 U2, ठीक है। यहाँ से M1 कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, U1 माइनस V1 इक्वल टू, यहाँ से M2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस U2। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब लिखते हैं, इतना नोट कर लो। हमने क्या लिखाया था कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। तो लिखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ,
ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, m1 को एक साइड लेंगे, m2 को एक साइड लेंगे, लेके हाफ हाफ सब में कॉमन लेके कट कर दो। ठीक है, इसमें भी हम कर देंगे m1u1 स्क्वायर, ये तुम्हारा ये है m1 यहाँ पे ये है, माइनस m1 इंटू v1 स्क्वायर, m2 को इधर कर देते हैं, ये तुम्हारा m2 हो गया, तो ये हो जाएगा m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम कर देंगे m1 कॉमन ले लेते हैं, तो u1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ से m2 हमने कॉमन ले लिया, तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस फॉर्म में हम लिख देते हैं, तो ये m1 लिख दिए ए प्लस बी, तो u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 को लिख दिए v2 प्लस u2 v2 माइनस u2, इसको इक्वेशन हमने 2 कर दिया। जल्दी इतना तक नोट कर लो, पहले इतना तक पहले नोट करो। अब चलो मैं 1 2 को छोड़ के सबको मैं रब कर रहा हूँ। हमको क्या फाइंड करना है, v1 एंड v2 फाइंड करना है, v1 एंड v2। तो अब हम लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 में हमने 1 से डिवाइड करना है, राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में, तो पहले हम लिख देते हैं m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, ऐसे लिख दिया, अपॉन में लिख देते हैं m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू हम लिखते हैं m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन में m2 v2 माइनस u2, इसको हमने लिख दिया। इससे इसको कट करो, इससे इसको कट करो, इससे इसको कट करो, ये आ गया तुम्हारा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। अच्छा, v1 इक्वल टू इस u1 को इधर करते हैं, v2 प्लस u2 माइनस u1,
इसको इक्वेशन हमने थर्ड कर लिया, इसको इक्वेशन हमने थर्ड कर लिया, ठीक है। अब थर्ड v1 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, और ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, v2 में आ जाएगा, और इससे v2 फाइंड कर लेंगे। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग v1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में v1 की वैल्यू पुट करते हैं और v2 फाइंड करते हैं, और बस इतना के बाद में तुम उसमें पुट करके सोल्व करना, और v1 की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, v1 v2 की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस, उसमें फर्स्ट में इक्वेशन में v1 की वैल्यू पुट कर देंगे, और उसके बाद में v2 पहले फाइंड कर लेंगे, उससे v2 फाइंड कर लेते हैं। तो v2 इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया। अब इस v2 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, v2 की वैल्यू v1 आ जाएगा। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग v2 इन इक्वेशन 3, और v1 हम फाइंड कर लेते हैं m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये हो गया तुम्हारा v1 और v2 की वैल्यू। यही फाइंड करना था, यही फाइंड करना था। जल्दी नोट कर लो, इस पे मैं क्वेश्चन कुछ कराऊंगा। ये दोनों फार्मूला याद रखना है, v1 और v2 का, ये दोनों फार्मूला याद रखना है, v1 और v2 का फार्मूला याद रखना है। चलो क्वेश्चन लिखो। ऐसे मैं फिगर ही बना देता हूँ, क्वेश्चन एक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन पहले रीड कर लो, हालांकि जब मैं बुकलेट दूंगा तो क्वेश्चन सब इसमें रहेगा। टू बॉडीज ऑफ masses 5 kg and 3 kg moving in same direction along same straight line with velocities 5 meter per second, 3 meter and 3 meter per second respectively suffer one dimension elastic collision. Find their velocities after collision. इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बना देता हूँ फिगर में। एक है तुम्हारा 5 kg, ये है तुम्हारा 5 kg, और इसका है तुम्हारा 3 kg, और इसका है तुम्हारा u1 इक्वल टू है 5 मीटर पर सेकेंड, और u2 इक्वल टू है 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मास मान लो कि m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन ये मान लो कि 5 kg है, और ये तुम्हारा मान लो कि 3 kg है। इसका वेलोसिटी v1 हो जाता है, सॉरी इसका वेलोसिटी
v1 हो जाता है और इसका वेलोसिटी v2 हो जाता है। हमको फाइंड करना है v1 और v2। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है। v1 का भी हमने फार्मूला लिखा है m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 है कितना 5 माइनस 3 और u1 कितना है 5 प्लस 2 m2 कितना है 3 और इसका वेलोसिटी कितना है 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 और 5 कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन में कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 28 अपॉन में 8 यानी कि 7/2 यानी कि 3.3 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से फाइनली हमारा v1 कितना आ गया 3.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली v2 निकाल देते हैं। तो v2 का फॉर्मूला लिखा मैंने, जो अभी मैं ड्राइव किया था m2 माइनस m1 इंटू u2 माइनस प्लस 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2। m2 कितना है 3 है, तो 5 और u2 कितना है 3 है प्लस 2 m1 कितना है 5 है इंटू कितना है 5 है अपॉन में कितना हो जाएगा 8। कुछ नहीं किया, हमने सब वैल्यू पुट कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 तो -6 और ये कितना हो जाएगा 25 50 अपॉन में 8, तो ये कितना हो जाएगा 44 अपॉन में 8 11/2। तो फाइनली v2 आ गया 11/2, दैट मीन्स 5.5 मीटर पर सेकंड और दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मीनिंग क्या है, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई मान लो कि v1 या v2 निगेटिव आता, इसका मीनिंग क्या होता कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे मूव करता निगेटिव। इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, सब में पॉजिटिव आ गया, इसका मीनिंग क्या है सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। अगर वेलोसिटी निगेटिव आ जाता किसी का, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में मूव करता। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो एक और सेकंड क्वेश्चन में करता हूँ। एक और सेकंड क्वेश्चन मैं डायग्राम ही दे रहा हूँ, पहले पढ़ के बता देता हूँ। दिया हुआ है a 10 kg ball and 20 kg ball approaching each other with velocities 20 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि दोनों का वेलोसिटी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं है। जैसे एक है तुम्हारा बॉल 10 kg और एक है तुम्हारा बॉल 20 kg। इसका वेलोसिटी u1 मान लो कि u1 इक्वल टू गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और u2 ऐसे है
u2, और u2 इक्वल टू है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। स्पेस नहीं था इसलिए हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। ये क्या है, बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन मान लो कि ये है तुम्हारा 10 kg, इसका वेलोसिटी है v1, और ये हो गया तुम्हारा 20 kg, इसका वेलोसिटी हो जाता है v2। यही हमको फाइंड करना है, v1 v2 फाइंड करना है। अगर दोनों v1 v2 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीनिंग कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर निगेटिव आ गया, इसका मीनिंग क्या है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, देखो इस केस में u1 इक्वल टू हम लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, और u2 क्या है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हमने लिखे। अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव। तो u2 इक्वल टू कितना लिख गया मैंने, -10 मीटर पर सेकेंड लेना है, क्योंकि ए डायरेक्शन क्या हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में होगा निगेटिव, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम v1 v2 का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम मान लो कि m1 हम ले लेते हैं, और इसका m2, और फर्दर ये भी तुम्हारा क्या है m1, और ये क्या है m2 है, ऐसे। तो m1 है 10, ये है -20, 10 - 20 हो जाएगा, और u1 है तुम्हारा 20 प्लस 2, m2 कितना है 10 है, 20 है, और ये कितना है -10 है, ठीक है। अपॉन अपॉन में कितना हो जाएगा 30। तो आफ्टर सॉल्विंग कितना हो जाएगा ये -200, और ये कितना हो जाएगा -400, और अपॉन में 30। तो माइनस कितना हो जाएगा -600 अपॉन में 30। तो ये हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ए v1 कितना आ गया, निगेटिव आ गया, यानी कि v1 क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है, समझ गए। अब v2 निकाल देते हैं, v2 इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10, और u -10 हो जाएगा, और प्लस 2m1 है तुम्हारा 10 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये 10 इंटू 10 तो -100, प्लस कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 30। तो ये कितना हो जाएगा 300 अपॉन में 30। तो इससे कट दो 10, तो v2 इक्वल टू आ गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि v2 का जो हमने डायरेक्शन दिखाया है वो इसी डायरेक्शन में होगा। v1 हमारा निगेटिव आ गया, यानी कि ये 10 kg का ऑब्जेक्ट ऐसे ना जाकर ये ऐसे जाएगा। चलो इसको नोट कर लो।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, in one dimension elastic collision a body of mass 2 kg collides with another body of mass m which is at rest and returns with a speed one third of its initial speed. Find the value of m। यानी कि मैं डायग्राम में बना देता हूँ। ये मान लो कि 2 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg है, इधर वेलोसिटी इसका u है और ये मास m है जो कि रेस्ट में है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। और ये है बिफोर कोलिजन, तो ये u1 इक्वल टू कितना हो गया, u हो गया, और यहाँ पे u2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। आफ्टर कोलिजन ये 2 kg है और इसका मास m है, इसका वेलोसिटी मान लो कि v2 है, और दिया हुआ है रिटर्न्स विथ वेलोसिटी वन थर्ड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। 2 kg ब्लॉक जो है वो v1 से ऐसे आने लगता है और इनिशियल का वन थर्ड से यानी कि u/3 से आने लगता है। तो हमको बताना है इस केस में ये है आफ्टर कोलिजन, तो हमको बताना है m इक्वल टू वाट। चलो इसमें थोड़ा सोचो, माइंड लगाओ, फिर मैं करके बताता हूँ। दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोच के करो। देखो मैं करता हूँ, इसमें ये v2 तो कुछ गिवन नहीं है, v1 गिवन है, तो v1 का ही फॉर्मूला लिख दो। v1 इक्वल टू हम फिर से लिखते हैं m1 माइनस m2 अपॉन में u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये मान लो कि m1 है और ये मान लो कि m2 है, ठीक है। तो m1 कितना है 2 kg, तो 2, m2 क्या है m, और इसका स्पीड है u1 u है, और u2 कितना है 0 है, तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस m हो जाएगा। और वेलोसिटी देखो यहाँ पे v1 इक्वल टू कितना है u/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस u/3, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में जो भी है वो सभी क्या लेंगे, पॉजिटिव वेलोसिटी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा उसको हम निगेटिव लेंगे। इसलिए v2 वो ऑब्जेक्ट है रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न हो रही है यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब यही हमको सोल्व करना है, तो इस u को कट कर दो, तो कितना हो जाएगा -1/3 2 माइनस m अपॉन में 2 प्लस m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 माइनस m इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 3m। इस 3m को इधर लाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो -m प्लस 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2m इज 8, इसलिए m इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 kg। यही मास फाइंड करना था जो कि होगा 4 kg, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, सबका मैं निकाल दिया हूँ कि कैसे करना है, एग्जाम्पल ही मैं बताया हूँ। अब एक और देखो दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, सिंबल है स्मॉल m, स्ट्राइक ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास कैपिटल M अंडरगो एन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m स्ट्राइक ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास कैपिटल M अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। देखो ये कुछ ऐसे गिवन है, ये मास तुम्हारा स्मॉल m है,
ये मास तुम्हारा कैपिटल एम है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दोनों के बीच में। आफ्टर कोलिजन एम हैज स्पीड 1/3 ऑफ द इनिशियल स्पीड। ये है बिफोर, मान लो कि इसका स्पीड u है, यानी कि u1 इक्वल टू कितना हो जाएगा u, और यहाँ पे u2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। और कहाँ जा रहा है, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन m हैज स्पीड 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, और आफ्टर कोलिजन मास स्मॉल m का वेलोसिटी v1 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है u/3, और कैपिटल M का मास v2 हो जाता है, जो कि हमको पता नहीं है। और हमको बताना है क्या इसमें, हमको बताना है कि कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। तो इसमें देखो v2 नहीं गिवन है, v1 गिवन है, तो v1 का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर v2 गिवन होता तो फिर हम v2 का फॉर्मूला लगाते, इसलिए इसमें गिवन है v1। फाइनल क्या गिवन है, v1। तो v1 इक्वल टू हम लिख देंगे क्या, u/3 गिवन है, और इसको लिखेंगे m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 कितना है, स्मॉल m है, और ये क्या है, कैपिटल M है, और u1 कितना है, u है, और u2 तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये स्मॉल m प्लस कैपिटल M हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा u/3। इससे इसको कैंसिल कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 स्मॉल m माइनस 3 कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। इसको इधर करो तो 3m, इस स्मॉल m को इधर लाओ, स्मॉल m इक्वल टू m प्लस 3 कैपिटल M, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्मॉल m इक्वल टू 4 कैपिटल M। तो 2 अपॉन में 4 कर दो इक्वल टू कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m। दैट मीन्स कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यही आंसर है। नोट करो इसको जल्दी। अब चलो एक एनसीईआरटी के हम क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं हम, जल्दी इसको पहले नोट करो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो है तुम्हारा 5.16 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और इसमें एक गिवन है, 2 आइडेंटिकल बॉल बियरिंग इन कंटेक्ट विथ ईच अदर रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस, फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, 2 आइडेंटिकल बॉल बियरिंग इन कंटेक्ट विथ ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिट head on by another ball bearing of same mass moving initially with speed v. If the collision is elastic, which of the following figure given है is possible results after collision। देखो
पहले फिगर में बना दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसे गिवन है, इसका वेलोसिटी, सभी का मास आइडेंटिकल बॉल है, मान लो कि इसका मास सेम है और इसका वेलोसिटी भी गिवन है, ठीक है। और ये दो बॉल ऐसे गिवन है जो कांटेक्ट में है और इसका ये रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन इसमें 3 सिचुएशंस गिवन है, 3 सिचुएशन गिवन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये तुम्हारा बॉल 1 है, ये तुम्हारा बॉल है, ये भी मास सेम है, ये भी मास सेम है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा बॉल 3 है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट केस में गिवन है कि बॉल m है 1, इसका वेलोसिटी हो जाता है 0, ठीक है। और ये तुम्हारा बॉल 2 और 3, ये बॉल 2 है और बॉल 3 है, इधर मूव कर रहा है दोनों साथ साथ, यानी कि दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, ये दोनों साथ साथ इधर मूव कर रहा है v/2 से, v/2 से। ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन ये है, यानी कि बॉल 1 और 2 रेस्ट में हो गया, रेस्ट में हो गया, ये मूव कर रहा है इधर वेलोसिटी v से, ये तुम्हारा सेकंड सिचुएशन हो गया। थर्ड सिचुएशन ये हो गया, ये तीनों साथ साथ मूव कर रहा है v/3 से, ये थर्ड सिचुएशन हो गया। और पूछा जा रहा है कि विच इज पॉसिबल, इसमें से बताना है कि कौन सा पॉसिबल होगा, ठीक है। 1 केस पॉसिबल होगा, सेकंड केस पॉसिबल होगा या थर्ड केस पॉसिबल होगा, ठीक है। तो हमने बताया था इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम और कंजर्व एनर्जी दोनों कंजर्व होता है, ठीक है। तो ये मान लो कि बिफोर कोलिजन है, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। कोलिजन, और इसमें क्या है, इसमें 3 सिचुएशंस गिवन है, तो 3 सिचुएशन गिवन है, तो एक एक करके हम चेक करते हैं। जैसे इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है, m इंटू वी, ये तो 0 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, तो हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इतना है, ठीक है। अब फर्स्ट केस का हम चेक करते हैं, फर्स्ट केस का हम चेक करते हैं, इसका लीनियर मोमेंटम 0, इस दोनों का मास कंबाइंड मूव कर रहा है, तो मास कितना हो जाएगा 2m, यानी कि p1 इक्वल टू 2m इंटू v/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा mv, यानी कि लीनियर मोमेंटम तो सेम है। काइनेटिक एनर्जी 1, ये इनिशियल है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, इसका काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, इसी का हो जाएगा हाफ, मास कितना है 2m, और वेलोसिटी कितना है v/2, तो v/2 का स्क्वायर करेंगे तो v/4 हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा mv²/4। इसलिए फर्स्ट सिचुएशन तो गलत हो गया, क्योंकि मोमेंटम तो इक्वल है लेकिन एनर्जी इक्वल नहीं है, समझ गए। मोमेंटम तो इक्वल है लेकिन एनर्जी इक्वल नहीं है, इसलिए फर्स्ट सिचुएशन गलत हो गया, यानी कि ये सिचुएशन नहीं हो सकता। अब सेकंड चेक करते हैं, और सेकंड के स्पेस नहीं है, सेकंड यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, या इसी को पहले नोट कर लो, फिर इसी को यहीं पे मैं चेक करूँगा। अब जल्दी नोट कर लो इसको, इसको चलो मैं रब करता हूँ। अब फर्स्ट तो हो गया कि गलत हो गया, अब सेकंड चेक करता हूँ मैं। जैसे सेकंड सिचुएशन चेक करता हूँ, तो P2 इसका मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m इंटू वी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखता है, काइनेटिक एनर्जी ये तो रेस्ट में, इसका काइनेटिक एनर्जी 0, इसी का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो हाफ मास m है, वेलोसिटी v का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा करेक्ट है,
यानी कि ये तुम्हारा करेक्ट है, क्योंकि इनिशियल लीनियर मोमेंटम और सेकेंड पी आई और पी टू इक्वल है, के आई और के टू भी इक्वल है, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही पॉसिबल होगा। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, चलो इसको नोट करो, थर्ड भी हम चेक कर लेंगे। जैसे P3, ये थर्ड केस में कर रहा हूँ, P3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास 3m और वेलोसिटी, तीनों मास एक साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितना v/3, तो इसको इससे कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी 3 कितना हो जाएगा, हाफ, मास कितना है 3m और वेलोसिटी कितना हो जाएगा v/3 का स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसी से इसको कट कर दो तो 3, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में 6, तो डेफिनेटली ये सेम है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी नोट कर लो। समझ लिए, तो ये एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में कोलिजन का एक ही क्वेश्चन है जो कि हमने करा दिया। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं एनसीईआरटी के, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल को मैं फिर से करूँगा, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन पे कुछ क्वेश्चन हमने करा दिया, और इलास्टिक कोलिजन पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो भी हमने करा दिया, इलास्टिक कोलिजन में एक डेरिवेशन था वो भी हमने करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है वो करूँगा, और फिर इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में कराऊंगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है, ओके।